मैं ये के चलो क्या हाल है तुम सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस आज हम BTTH 2 का नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एक रियल नॉवल है। हाँ गाइस, जो पहले हम नॉवल स्टार्ट किए हुए थे यानी कि फ्लेम एंड एम्पर, जिसको हम ख़त्म भी कर चुके हैं, वो दरअसल एक फ़ैन बेस्ड नॉवल था जो कि एक फ़ैन ने लिखी हुई थी। और वो BTTH 2 का ये जो रियल नॉवल है इससे बहुत ज़्यादा फेमस था। तो आज से हम जो BTTH 2 का रियल नॉवल है इसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हाँ गाइस, जो इसका ऑथर है जिसने BTTH 1 को लिखा था, इसने BTTH 2 को भी लिखा हुआ है। तो आपको ना ज़्यादा फिक्र करने का ज़रूरत नहीं कि इसका स्टोरी कैसा होगा। तुम समझ सकते हो कि अच्छा खासा फाड़ू एकदम स्टोरी होने वाला है। होपफुली कि मतलब कि तुम लोग जो होगी जो वीडियो होगा इसको भी इन्जॉय करोगे। और हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूँ कि गाइस आज से जो वीडियोज़ की लेंथ होगी वो मैं थोड़ी छोटी रखूँगा। यानी कि कम से कम पहले जो 30 मिनट की वीडियो आती थी वो अब 20 मिनट की आया करेगी, या फिर 15 मिनट, या फिर 18 मिनट ऐसे करके आया करेगी। क्योंकि गाइस मेरा जो यूट्यूब चैनल का एल्गोरिदम है उसको अब उसने ऐसा डिटेक्ट कर लिया कि जो मेरी मैक्सिमम वीडियोज़ होती हैं वो 30 मिनट की होती हैं। और जब मैं 30 मिनट की वीडियो बनाता हूँ तभी वो जो मेरे सब्सक्राइबर्स होते हैं उन तक ये मेरा जो नोटिफिकेशन है इसको पहुँचाता है, वरना वो मेरा नोटिफिकेशन को ही बंद कर देता है। तो इसलिए मुझे लेंथ है अपनी कम करनी होगी। हालांकि स्टार्टिंग में दिक्कत ज़रूर होगी, सब्सक्राइबर तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेंगे, लेकिन जो देखने वाले होंगे वो आ जाएंगे। और इसी ऐसे करके गाइस जो मेरा लेंथ है एक तो वो भी कम होगा, जो मेरा एल्गोरिदम है वो भी थोड़ा बहुत ठीक होगा जाके। और हाँ, अगर इन फ्यूचर हम इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, यानी कि जैसे एक वीडियो है तो 2 वीडियो लाया करेंगे। लेकिन हाँ, आप लोगों को सपोर्ट दिखाना होगा। अगर आप लोगों का अच्छा खासा सपोर्ट इस नॉवल के ऊपर आता है तभी हम इस नॉवल को कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, जिसने भी BTTH 1 को नहीं देखा वो जाके BTTH 1 की पूरी नॉवल देख सकता है। हमने पूरी की पूरी नॉवल एक्सप्लेन अच्छे से कर रखी है, तो तुम लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो और वहाँ पे तुम्हें जाके सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो फिर चलो यार, बिना किसी तरीके जो आज का एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान वहाँ पर खड़ा था। हमें दिखाया जाता है इसके वहाँ पे खड़े होने से ही स्पेस में क्रैक पड़ रहे थे और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और एक बहुत ज़्यादा डेंजरस लेवल का वॉरियर लग रहा था। और हमें दिखाया जाता है नीचे बहुत सारे जो लोग हैं वो उसको खड़े होकर देख रहे थे। इस बंदे के पीछे हमें दिखाया जाता है 4 पुरुष खड़े थे, यानी कि मर्द खड़े थे, और उसके पीछे 2 औरतें थी और उनके सामने 3 बच्चे थे। उनमें से एक की उम्र जो थी वो 14 साल थी और एक की शायद से 12 साल, और उनमें एक जो था वो और भी छोटा था। हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग थे, क्वीन मैडोस था और यूनर थी, जो लड़कियां थी, और जो छोटे बच्चे हैं जियोलिन और जॉन का एक और बेटा है। और हमें दिखाया जाता है कि साथ ही साथ में जो 4 पुरुष खड़े हैं कि बंदे खड़े हैं उनमें से एक यूनर के फादर गुयू वान है और दूसरे हमारे छोटा पैकेट बड़ा दिमाग का जिया, उसके फादर गू किंग है। और वह जहाँ तक रही बाकी 2 बंदों की बात, तो ये कोई और नहीं जिनने जियान को यहाँ तक पहुँचाने में अपनी जी जान लगाई है, हमारे लेजेंडरी मास्टर याओ लाओ, और दूसरे जियान के पिता हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो कि उन 3 बच्चों में 2 सबसे छोटे बच्चे थे, हमें दिखाया जाता है कि वो उस बंदे को बहुत ही घूर-घूर के देख रहे थे, जो कि सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। हमें दिखाया जाता है कि तभी इस बंदों को देखने के बाद उनकी जो आँखें होती हैं उनमें आँसू आ जाते हैं उन 2 छोटे बच्चों में। हमें दिखाया जाता है कि तभी जो किनोट्स और यूनर होते हैं इन दोनों छोटे बच्चों को अपनी गोद में उठा लेते हैं और उन्हें चुप कराते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि तभी जो यहाँ पे गुयुवान होते हैं, यूनर के फादर, वो कहते हैं क्या सच में एक इलाइट दाऊदी की पावर इतनी पावरफुल होती है? मैंने आज इसको 10 साल बाद इस पावर को देखा है। और हमें बताया जाता है कि हुंटियांडी और जो जियोंग की फाइट हुई थी लास्ट टाइम पे, तो इसको बीते हुए पूरे 10 साल बीत चुके हैं। और जो जियोयान है उसने पूरी तरह से जो अपना कह सकते हो कि स्टैक्ट है, यानी कि जियो कबीला, उसको पूरी तरह से स्टेबल कर लिया और यहाँ की जितनी भी चीज़ें उन सबको स्टेबल कर लिया। और हमें दिखाया जाता है जो जियान होता है, हमें उसका सीन दिखाया जाता है जो कहता है कि सच में पूर्वज ने एकदम सही कहा था। और कहती है जो वाइट कपड़ों में बंदा खड़ा है कोई और नहीं, जियोयानी है। हमें दिखाया जाता है जॉन कहता है कि सच में पूर्वज ने एकदम ठीक कहा था कि इस दुनिया के बाद में भी एक और दुनिया है। ये सुन के हमें दिखाया जाता है कि जो गुयुवान होते हैं, यूनर के फादर, उन्हें अपने दिल में थोड़ा बहुत दोषी महसूस होता है। क्योंकि क्या देखा जाए तो जो गुयुवान थे और साथ में वो एक मतलब कि सच में जो जियो कबीले का पुरुष थे, ये दोनों अच्छे दोस्त थे। लेकिन जो जियो कबीले का पूर्वज था उसने जियो कबीले की जितनी भी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी थी वो गुयुवान को दी थी। लेकिन जो गुयुवान है वो इसमें फेल रहा और बिल्कुल भी वो जियो कबीले की कोई भी मदद नहीं कर पाया। और जो जियो कबीला है वो एक पतन में गिर चुका था और वो पूरी तरह से गिर चुका था जियो कबीला। लेकिन सच में उस चीज़ को जब भी सोचता है तो उसके दिल में एक दर्द सा होता है और वो हमेशा इसके लिए अपने आप को दोषी महसूस करता है। हमें दिखाया जाता है कि तभी जॉन कहता है कि मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है जो कि पूर्वज ने मेरे लिए किया था, अब उनको भी कुछ लौटाने का वक्त आ चुका है। मुझे अब अपनी जी जान लगानी होगी ताकि जो पूर्वज हैं मैं उनको फिर से ज़िंदा कर पाऊँ। और ये सुन के हमें दिखाया था गुयुआन, यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे शौक रह जाते और कहते हैं क्या क्या जीवन तुम एकदम ठीक कह रहे हो?
क्या जो पूर्वज है जियो कबीले का, क्या वो फिर से इस दुनिया में आ सकता है? क्या वो फिर से ठीक हो सकता है? हमें दिखाया जाता है कि जो जियान होता है, वो कहता है कि हाँ, दरअसल जब वो हेमली टॉम के अंदर पूरी तरह से गिर गए थे, तो जब मेरी सोल पावर ने टाओडी के ऊपर कदम रख लिया था, तो उसकी मदद से मैंने जो उनकी सोल पावर का लास्ट अंश था, जिसे तुम स्पिरिट भी कह सकते हो, उनकी छोटी-सी एक छोटा-सा सील मतलब कि उनका स्पिरिट का, उसको मैंने अपने पास सेव करके रखा हुआ, जिसकी मदद से थोड़ी बहुत ही आशा तो है कि हम उनको फिर से ज़िंदा कर सकते हैं। ये देख के जो गुयुवान होते हैं, उनके दिल को थोड़ी बहुत ही राहत मिलती है कि अगर पूर्वज फिर से ज़िंदा हो जाता है, तो फिर से उससे माफ़ी माँग सकते हैं और उनका ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा दोस्त है गुयुवान का, यानी कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दोस्त, यानी कि तुम कह सकते हो उनकी गलती है, वो उसको सुधार सकते हो, उसके बारे में प्रायश्चित करके उनसे माफ़ी भी माँग सकते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि तभी वो जॉन से कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि ये बूढ़ा ऐसे मरने नहीं वाला। ये बंदा हेवनली टॉम के अंदर भी मतलब कि अगर मर के भी ज़िंदा रह सकता है, तो आखिर ये बंदा इस तरह से कैसे गिर सकता है? और ये बोलने के बाद वो हँसते हैं और कहते हैं कि जब वो वापस आएगा, तो मैं उससे माफ़ी माँगूँगा कि जो जियो कबीले के साथ हुआ, मैं बिल्कुल भी जियो कबीले की कोई मदद नहीं कर पाया। तो ये देखिए जॉन कहता है कि अरे इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, आप अपने आप को दोषी मत मानिए। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि तभी वो गूकन, यानी कि जो जिया के फादर होते हैं, उनसे पूछता है कि जो जिया है, वो मुझे यहाँ पे फेयरवेल देने के लिए नहीं आई है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो जिया से कहते हैं कि जो जिया है वो अपनी कल्टीवेशन के बीच में, जिसकी वजह से वो अभी वापस नहीं आ सकती है। लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि जब तुम अगली बार वापस आओगे, तो तुम उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल पाओगे। ये देख के जो जियान होता है, वो एक छोटा-मोटा स्माइल देता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो किसी और को नहीं, मास्टर याओ लाओ को देखता है और साथ-साथ में अपने फादर को। हमें दिखाया जाता है कि जो जियान के फादर हैं, उनकी जो ताकत है, वो हमें दिखाया जाता है कि 3 स्टार डूशन तक पहुँच चुकी है और यहाँ तक जो मास्टर याओ लाओ की जो ताकत है, वो भी 6 स्टार डूशन तक पहुँच चुकी है। हमें दिखाया जाता है कि जो जियान होता है, वो अपने मास्टर और साथ में हमें अपने जो टीचर होते हैं उनके दोनों को ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर और साथ में टीचर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि अपने फादर और टीचर को कह रहा था कि अगर आप दोनों ना होते तो शायद आज जो मैं हूँ, मैं कभी नहीं बन पाता। और जो नीचे लोग खड़े होते हुए देख के बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे थे कि भाई यार, सच में एक ऐसा डिसाइबल पाना, ये सच में बहुत ज़्यादा किस्मत की बात होती है और एक ऐसा बेटा पाना। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो मास्टर याओ होते हैं, साथ में उसके फादर होते हैं, वो जो जियान होता है, जो घुटनों पे बैठा होता है, उसको वहाँ से खड़ा करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमें इस तरह से शर्मिंदा कर रहे हो। जब तुम अगली बार वापस आओगे, तो सच में हम लोग यहाँ पे बैठकर आराम से जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, यानी कि आराम से बैठ के अच्छी खासी बातें करेंगे। और हमें दिखाया जाता है जियान उनसे कहता है कि आप मेरी बात को ध्यान रखिए, आपको ज़्यादा कोई भी काम करने का ज़रूरत नहीं है, आप अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दानव जो थे वो पहले से थोड़े बहुत बूढ़े नज़र आ रहे थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जियान होता है, वो तभी जो अपना चेहरा होता है, वो यहाँ पे जो होता है उसकी तरफ करता है, और जो जियो की ताकत है वो भी 8 स्टार डूशन तक पहुँच चुकी है। हमें दिखाया जाता है कि तभी जो जियान होता है, वो जियो के सर को सहलाता है और कहता है कि जियो तुम्हें अपने जो छोटे बहन भाई हैं उनका ख्याल रखना होगा, और साथ ही साथ में तुम्हें अपना भी ख्याल रखना है, और अपनी जो मम्मी हैं उनका भी ख्याल रखना होगा तुम्हें। तो ये देख के जो जियो होती है, वो हाँ में सर हिलाती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो अपने फादर को देख के अचानक से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं एकदम, मतलब कि बहुत ज़ोर से। और ये देख के हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मेट्स और यूनो होते हैं, वो भी उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, और वो भी मतलब कि सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे तुम कह सकते हो इमोशनल हो जाते हैं और बिल्कुल भी अपनी पलक झपकाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो जोयान है एक बार यहाँ से चला गया, तो क्या पता कि फिर वो उसे कभी ना देख पाएँ, या फिर मतलब कि अगर देख भी पाएँगी तो ये ना जाने फिर कितना लंबा टाइम बीत जाएगा। तो हमें दिखाया जाता है, इसलिए जो दानू थी ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी इस टाइम पे। और साथ-साथ में जो जियान होता है वो भी जो को इस तरह से देख के वो भी इमोशनल हो चुका था, लेकिन वो फिर भी अपनी आँखों से आँसू नहीं निकलने देता, या फिर ये नहीं बताता कि वो उस टाइम पे इमोशनल हो चुका है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जब जियान यहाँ से चला जाएगा, तो जितने भी लोग होंगे वो सच में तुम कह सकते हो कि जो जियान है उसकी बहुत ज़्यादा परवाह करेंगे, यानी कि चिंता करेंगे कि जो जियान है वो खुद इतना इमोशनल हो गया, तो फिर बाकी भी इससे जो होंगे वो इमोशनल हो जाएंगे। इसलिए जो जियान है वो स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करने का कोशिश कर रहा था। फिर वो हमें दिखाया था जियो को अपने गले लगा लेता है, और साथ में हमें दिखाया था अपनी बीवियों को भी, जाके वो उनको भी फेयरवेल के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्दी वापस आऊँगा, लेकिन फिक्र मत करो, मैं किसी लाइफ एंड डेथ की जो सिचुएशन है वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ। अपने जो बाकी बच्चे होते हैं उनको भी किस करता है, उनके गले भी लगता है। और हमें दिखाया जाता है इसके बाद जो जियान होता है वो बाकी लोगों को भी देखता है एक तरफ से, और जब वो बाकी लोगों को देखता है तो जो बाकी लोग होते हैं वो जियान को कहते हैं कि फ्लेमन एम्परर के नारे लगाने लगते हैं, यानी कि क्योंकि तुम जानते हो जो जियानो से अब फ्लेमन एम्परर का टाइटल दे दिया गया है। हमें दिखाया था वो फ्लेमन एम्परर हमेशा जीवित रहे और ऐसे आगे बढ़ता रहे, इस तरह के नारे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है तभी जो जियान होता है वो दूसरी तरफ देखना स्टार्ट कर देता है, और हमें दिखाया था वहाँ पे स्पेस में एक बवर बना होता है, जिसके अंदर से एक बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव निकल रहा था, जिसके अंदर सिर्फ एक डाउडी जा सकता है, ना कि कोई ट्यूशन लेवल का वरट जा सकता है। हमें दिखाया जाता है कि जियान एक बार फिर से उन सभी तरफ पीछे देखता है और उनके बाई करके उस बवर के अंदर कदम रख देता है।
और यहाँ से गाइस जो जियान है वो एक दूसरी वर्ल्ड के अंदर चला गया है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो जियान है वो जब उस भंवर के अंदर कदम रखा था तो उस दुनिया से जो भंवर है वो पूरी तरह से गायब हो गया था। और पीछे जो क्वीन मेडुसा यूनर थे ये सब उस भंवर को बस जाते हुए वहाँ से देख रहे थे और अपनी आंखें बंद, मतलब इनकी आंखों से मतलब कि एकदम आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पे। और हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और साथ में जियो जियो भी अपने फादर को जाता हुआ देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। और फिर जो सीन होता है वो चेंज होकर हमें जियान का सीन दिखाया जाता है, जो हमें दिखाया जाता है कि हाँ, एक जगह पे उड़ रहा था जो कि बिल्कुल एक सफ़ेद सी जगह थी, जहाँ पे मतलब कि तुम कह सकते हो सिर्फ वाइट कलर का स्मोक ही स्मोक था। ये देख के जियान को कुछ भी समझ नहीं आता और हमें दिखाया जाता है कि जो जियान होता है उसे अपनी बॉडी में महसूस होता है डी एसेंस, यानी कि जो कि डाउडी द्विकी होती है तो उसको डी एसेंस कहते हैं। वो इस टाइम पे जॉन को फील हो रहा था कि हाँ भाई, जो 10 साल पहले उसने फील किया था डी एसेंस, आज वो उसकी बॉडी में फिर से उसको महसूस हो रहा है। हमें दिखाया जाता है जो जॉन होता है वो अपनी बॉडी के अंदर डी एसेंस को जाता हुआ महसूस कर पा रहा था। और ये देखिए जो जॉन होता है उसे थोड़ी बहुत ही खुशी भी महसूस होती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो जॉन होता है वो बहुत तेज़ी से उस स्मोक के अंदर आगे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ऐसे करते करते जो जियान होता है उसे लगभग लगभग स्मोक के अंदर चलते चलते यानी कि उड़ते उड़ते 1 महीना हो चुका था। ये देख के जो जियान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, यहाँ तक कि उसने अपनी डी जो सोल होती है उसको भी आसपास रिलीज़ किया था अपनी स्पिरिट पावर को, लेकिन वो फिर भी आज तक कुछ पता नहीं लगा पाया कि आसपास कुछ है भी या नहीं। और जो जियान है वो उसे पीछे जाने का रास्ता भी नहीं पता, क्योंकि आसपास बिल्कुल एक स्मोक है और जियान को लग रहा था कि वो एक ही जगह पर बार बार घूम रहा है, उसको बिल्कुल भी कोई भी रास्ता जो है वो नहीं मिल रहा। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो जियान है उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो अपनी द्विकी यूज़ करने की कोशिश करता है लेकिन वो बिल्कुल भी अपनी द्विकी का यूज़ नहीं कर पा रहा था। हमें दिखाया जाता है जो उसका द्विकी है वो बिल्कुल एकदम जैसे सील हो चुका हो। और जो उसका बॉडी है हमें दिखाया जाता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डीएसएन जो था वो चला गया था, जिसकी वजह से जो जियान का बॉडी है वो एकदम फूलना स्टार्ट हो गया था। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियान है उसकी बॉडी में बहुत सारे क्रैक्स जो थे वो आना स्टार्ट हो चुके थे, जिनमें से खून भी बाहर आ रहा था। ये देखिए जो जियान होता है वो कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या क्या मेरा मतलब कि जो ज़िंदगी वो यहीं पे ख़त्म होने वाला है, क्या मैं यहीं पे मरने वाला हूँ? क्या डाउटी पे, क्या जो डाउटी हैं जितने भी लाइट डाउटी थे जो कि आज से पहले डाउटी पे कदम रखे थे, क्या वो यहाँ पे आने के बाद हमेशा के लिए गिर गए थे पूरी तरह से? और हमें दिखाया जाता है जॉन कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी जो ज़िंदगी है वो यहाँ पे जाके आज ख़त्म हो रही है। आखिर ऐसा क्यों है? और हमें दिखाया जाता है कि वो आसमान की तरफ देख के मतलब कि यही चीज़ जो चीज़ है ऊपर की तरफ देखते हुए पूछ रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है जॉन अपने मन में सोचता है कि यार देखो वो कब से मतलब कि जब जो वो छोटा सा जहाँ से वो 3 साल का मतलब कि तुम कह सकते हो 3 साल का एग्रीमेंट हुआ था और किस तरह से वो एक कह सकते हो एक नल्ला इंसान था और वहाँ से मतलब कि कहा कितना वो पावरफुल बना और किस तरह से उसने जो हुन टैंडी है उसको हराया और आज वो इस लेवल तक पहुंचा। लेकिन अब इन सब चीज़ों का क्या ही मायने रह जाते हैं। जो उसने अपने फादर से वादा किया था, अपने टीचर से वादा किया, अपनी फैमिली से वादा किया कि वो अपने पूर्वज को ज़िंदा करेगा और फिर वो यहाँ से वापस भी आएगा, लेकिन इन सब वादों का कोई भी अब मायना नहीं रहा। जो जोयान है अब ऐसा दिख रहा है कि वो पूरी तरह से गिरने वाला है यहाँ पे। और हमें दिखाया जाता है जो जियान होता है उससे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। और हमें दिखाया था कि अचानक से जो जियान के क्षेत्र होते हैं यानी कि बॉडी के बहुत सारे बॉडी में बहुत सारे छेद हो जाते हैं और उनमें से बहुत तेज़ी से जो खून है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियान होता है आस्ता आस्ता करके जो उसकी आंखें होती हैं वो भी बंद होना स्टार्ट हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियान होता है थोड़ी देर में बेहोश हो जाता है और अचानक से वो उस स्मोक में नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जियान होता है उसे इल्यूजन आने लगते हैं जब वो देख रहा था कि यूनर क्वीन मेडुसा ये सब उससे दूर जा रहे थे। और साथ साथ में जो जियान होता है उसे 3 ईयर एग्रीमेंट भी जो होता है वो भी याद आता है। जियान को याद आता है कि किस तरह से उसने होल ऑफ सोल से फाइट किया था, हुन टैंडी से फाइट किया था, लेकिन अब जो यूनर क्वीन मेडुसा उसके बच्चे थे वो सब उससे दूर जाते जा रहे थे और जो जियान है वो भी उनसे दूर जाता जा रहा था। और जो जियान होता है उसे यहाँ पे फील आ रहा था कि वो यहाँ पे मर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ऐसे एक चट्टान का सीन जहाँ पे एक रेड कलर के कपड़े पहने हुए एक बंदा जो था वो क्रॉस लेग करके बैठा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसके हमें सर के ऊपर हमें दिखाया था ब्लैक और रेड कलर में एक मार्क और चिन्ह बना हुआ था। और दूसरी तरफ हमें देखते हैं कि आसपास एक बहुत बड़ा जंगल था। वो जंगल में हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ी चट्टान थी और कुछ बहुत बड़े तुम कह सकते हो पहाड़ियाँ थी, जिनमें से एक पहाड़ी के ऊपर ये जो बंदा था लाल कपड़ों में ये बैठा हुआ था। इसके पास में हमें दिखाया जाता है एक बंदा था जो कि सफ़ेद कपड़ों के अंदर था और वो बिल्कुल वहाँ पे एकदम लेटा हुआ था। और ये कोई और नहीं जियोयानी था। और ये साथ में ये जो बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है जो कि मतलब कि तुम कह सकते हो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये कोई और नहीं कैसी है हमारा लिटिल ली है जो कि जॉन की फ्लेम की मदद से बना था। और हमें दिखाया जाता है कि गाइस यहाँ पे जो लिटिल ई है इसका नाम हु ही ऐसे रख दिया गया क्योंकि अब ये बड़ा हो चुका है, इसलिए अभी लिटिल नहीं रहा है। तो अभी के लिए गाइस हम इसे लिटिल ही बुलाएंगे, क्योंकि जब मैं इसे लिटिल ही बुलाऊंगा तभी तो आके तुम लोगों को मतलब कि ये रिमेंबर होगा कि लिटिल ही है। और गाइस इस पर जो नाम लिटिल ही है वो ज़्यादा मतलब कि जचता भी है। तो हमें दिखाया जाता है कि तभी जो जॉन होता है दूसरी तरफ वो अपनी आँखें खोलता है और कहता है क्या क्या मैं मर चुका हूँ। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो उठ के देखता है कि वो बिल्कुल भी मरा नहीं है और अपने पास में वो लिटिल ई को भी देखता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो आसपास जगहों को देखने में लिटिल ई से कहता है कि हम कहाँ पे हैं। तो जो लिटिल यू कहता है वो कहता है कि मुझे भी खुद नहीं पता है।
मुझे बस इतना पता है कि उस स्मोक से आप नीचे गिर रहे थे, लेकिन एट द एंड टाइम पे मैं आ गया और मैंने आपको इस ज़मीन पे गिरने से बचा लिया। और फिर हम यहाँ पे तब से बैठे हुए हैं और लगभग मतलब कि यहाँ पे कुछ 2 दिन बीत चुके हैं इसी तरह से। तो इसमें कि जो जुआन होता है वो शौक होता है और लिटरली से कहता है कि जब मैं मतलब कि उस मुसीबत में पड़ा था तब तो मेरी हेल्प करने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे थे। तो देखिए लिटरली कहता है कि दरअसल जब आपने उस कह सकते हो कि उस जगह के अंदर कदम रखा था, तो उसके बाद से मेरा जो कनेक्शन है वो आपसे बिल्कुल मतलब कि एकदम ख़त्म सा हो गया था और मेरी जो पावर है वो बिल्कुल सील कर दी गई थी और मैं कुछ भी मतलब कि जो चीज़ें वो नहीं कर पा रही। ये सुन के जो जियान होता है बिल्कुल शॉक ले जाता है और हमें दिखाया जाता है जियान अपने मन में सोचता है कि जो लिटिल ई है वो देखा जाए तो अब बड़ा हो चुका है और ताकतवर भी बन चुका है और डू शाइन के 9 स्टार तक पहुंच चुका है और अपने मन में सोचता है कि जब मैं डाउटी पे था तब मैं कुछ नहीं कर पाया, तो लिटिल ही आकर डू शाइन के 9 स्टार पे होने के बावजूद क्या ही कर सकता था। और हमें दिखाया था वो अपने बारे में सोचता है कि मैंने लिटिल ई को एक बहुत ज़्यादा खुद के लिए एक बॉडी जो थी वो रिफाइन करके दिया और उसकी जो सोच थी वो मेरी सोच से मैंने अलग कर दी। बस हमारा एक मास्टर और जो कह सकते हो कि एक सर्वेंट है मैं की जो होली फ्लेम से होता है, बस वो एक कनेक्शन रह चुका है। बाकी जितनी भी उसकी सोच है और उसकी जो बॉडी है वो मैंने उससे अलग कर दी हुई है, जिसकी वजह से वो भी एक ह्यूमन की तरह बन चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि जो लिटिल ये होता है तभी वो जॉन को हमें दिखाया था एक रिबन निकाल के देते हैं जो कि सिल्वर कलर का था और कैसे एक अजीब सा चीज़ था, मतलब कि तुम कह सकते हो जिसके अंदर से एक सिल्वर कलर की लाइट निकल रही थी जो कि स्पेस में दरारें बनाने के लिए काफ़ी थी। ये देख के जॉन एकदम शौक होता है, वो कहता है कि तुम आकर स्पेस में दरारें कैसे बना पा रहे हो। तो जॉन तो लिटरली कहता है कि मैं बिल्कुल भी कोई स्पेस में दरार नहीं बना रहा हूँ, दरअसल ये जो रिबन है इसकी वजह से जो स्पेस है उसमें क्रैक्स आ रही हैं। ये सुन के जो जॉन होता है एकदम शौक हो जाता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है जॉन जो होता है अपने एक हाथ को आगे करता है और उसके अंदर से गोल्डन कलर की लाइट निकलती है जिसमें से 1 मीटर जितना लंबा एक ड्रैगन बाहर आता है जो कि गोल्डन ड्रैगन था। और कैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको याद हो जब जुआन वॉइड ड्रैगन स्पेस जनजाति के अंदर गया था और वॉइड ड्रैगन स्पेस जनजाति के अंदर जाने के बाद वो उनके जो थंडर निषेध क्षेत्र है वहाँ पे गया था और वहाँ पे जो जुआन है उसे 9 मिस्टीरियस लाइटनिंग का एक ड्रैगन दिखा था जो कि अपने ब्रेक थ्रू में मतलब कि तुम कह सकते हो कि अपनी बुद्धि को पाने के लिए ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वहाँ पे असफल हो चुका था। जो जो जियान है उसने जाके उसकी जो एसेंस की पावर है उसको ले लिया था और जाकर उसकी मदद की थी, जिसकी वजह से उसकी जो ताकत है वो दाऊ जोंग पे गिर चुकी थी। और तब जाके वो जो ड्रैगन है यानी कि गोल्डन ड्रैगन है वो मतलब कि तुम कैसे तो वहाँ पे जाके कन्वर्ट हुआ था, लेकिन जब उसको खुद की मतलब कि एक सोच मिली, वो जब ह्यूमंस की तरह सोचना स्टार्ट कर चुका था, तो जो उसने सबसे पहले इंसान देखा था वो जुयानी था, जिसकी वजह से उसने जुआन को अपना सब कुछ मान लिया था। यानी कि तुम कह सकते हो उसने जुआन का अनुसरण करना ही डिसाइड किया था और जुआन को अपनी फैमिली मानता था। और बाद में वो चुपके से जुआन के पीछे आ चुका था और फिर वो वहाँ पे जियो जियो इन सब के साथ खेलता रहा और ऐसे इन सब के साथ मतलब कि रहा। तो जो जुआन है उसने भी इसको एज अ फैमिली मेम्बर एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं था कि ये बंदा उसका यहाँ तक पीछा करेगा। तो हमें दिखाया जाता है कि जो दी गोल्डन होता है और कैसे अब इसका नाम दी गोल्डन है और अब तुम कह सकते हो जॉन का एक दोस्त है जो कि ड्रैगन है। और हमें दिखाया जाता है कि ये जल्दी से जो दी गोल्डन होता है वो उस सिल्वर कलर की चीज़ को देखता है, उसकी आंखों में एकदम लालच से आ जाती है और जल्दी से उस जो सिल्वर कलर की चीज़ होती है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वो जो सिल्वर कलर का चीज़ होता है वो दी गोल्डन को देख के बिल्कुल डर चुका था और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो हमारा दी गोल्डन होता है उसको जाके घेर लेता है और उसको बिल्कुल भी भागने नहीं देता। उस चीज़ को जो सिल्वर कलर का रिबन था उसको पूरी तरह से निगल लेता है और वापस जो जियान होता है उसके हाथ में आके सो जाता है और वो गहरी नींद में जा चुका था, जिसको देखने के बाद जो जियान होता है वो कहता है सच में लगता है कि अपना ये जो ब्रेक थ्रू है वो करने वाला, शायद से ये जो चीज़ इसके लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा केपेबल यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। और हमें दिखाया जाता है कि जॉन जो होता है उसको वापस से अपनी स्पेस में रख लेता है और कहते वो इसे अंगूठी में नहीं रख सकता क्योंकि जो डाउडी है तुम जानते हो खुद का एक वर्ल्ड को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टाइम पे जो जियान है उसने उसे वहीं पे रखा हुआ था एक छोटा सा जो वर्ल्ड था उसका। और यहाँ पे जो जियान होता है तभी वो लिटिल ई की तरफ देखता है और लिटिल ई से पूछता है कि लिटिल ई आखिर वो जो सेकंड होली फ्लेम है वो कहाँ पे है। और कैसे देखा जाए तो जो बाकी के 21st फ्लेम थे वो लिटरली ने पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिए हैं और वो उनको पूरी तरह से मिला भी चुका है। लेकिन देखा जाए तो जो हुन टैंडी के पास जो मतलब कि सेकंड फ्लेम था जिसको लास्ट पे हुन टैंडी ने कह सकते हो कि एब्जॉर्ब कर लिया था उसको धोखा देगी, तो बाद में जो ये जो फ्लेम था ये बिना मालिक के हो चुका था क्योंकि जब ह्यून टैंडी मर गया था। लेकिन इसके अंदर अभी भी एक मतलब कह सकते हो एक लालच थी एक डाउडी बनने की। और बाद में चल के तुम कह सकते हो उसने जो जियान है उसको बिल्कुल भी अपना मास्टर नहीं माना और जो जियान है उसका अनुसरण करने के लिए मान चुका था, यानी कि उसको फॉलो करेगा लेकिन उसको अपना मास्टर नहीं मानेगा। और बाद में इसने इसको मतलब कि थोड़ा बहुत था कि हाँ भाई कोई चीज़ ना हो जाए, इसलिए इसने जो लिटिल ई होता है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था जिसकी मदद से जो लिटिल ई और साथ में जो सेकंड होली फ्लेम है एक दूसरे का जो पोजीशन है यानी कि
कि जो रास्ता है उसको वो देख सकते हैं कि हाँ भाई मतलब कि ये जो बंदा है कितना दूर है, और एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। इसलिए जो जियान ने इससे पूछा था कि आपका जो सेकंड होली फ्लेम है वो कहाँ पे, ये देख के जो लिटिल ये उसका कोई भी जवाब नहीं देता। और दूसरी तरफ जो कह सकते हो कि जो पहाड़ियाँ होती हैं, वो जो खुला आसमान होता है, इसकी तो देखने लगता है लिटरली। और ये देखिए जो जियान होता है उसे थोड़ा बहुत शक आता है कि भाई आखिर हुआ क्या है। और इसी के साथ कैसे जो एपिसोड होता है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या होने वाला है, और नेक्स्ट एपिसोड भी आपको 20 मिनट का ही देखने को मिलेगा। और हाँ वो कल आएगा, आज नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है तो इतना नेट मतलब कि तुम कह सकते हो बहुत सारा स्लो चल रहा है। तो आई होप कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इनके ऊपर यार देखो यार लाइक दिखाना और अच्छा खासा सपोर्ट दिखाना। अगर आपका अच्छा खासा सपोर्ट आएगा तब ये जो सीरीज़ होंगी हम इनको आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना ये जो नॉवल है हम इसको यहीं पे मतलब कि स्टॉप कर देंगे। और हाँ गाइस, मैं आपको एक और बार रिपीट कर दूँ कि गाइस नॉवल का हर दिन एपिसोड आया करेगा, साथ साथ में मैं जो सीरीज़ हैं जैसे BDTH, सोल लैंड, या फिर तुम कह सकते हो कि जे डायनेस्टी, और आगे चल के जो और भी नई कह सकते हो सीरीज़ आएंगी मैं उनको भी स्टार्ट करूँगा। और उन पे भी यार अपना जाके सपोर्ट दिखाना, ताकि जो हमारी ऑडियंस है जो कि नॉवल के अंदर है वो जाके मतलब कि तुम कह सकते हो कि थोड़ा बहुत सीरीज़ के ऊपर भी कन्वर्ट हो सके, ताकि जब ये नॉवेल्स खत्म हो तो हम जो सीरीज़ हैं उनको भी जब स्टार्ट करेंगे तो लोग जो हैं उस पर भी जाके सपोर्ट दिखाएं। तो फिर मिलते फिर यार आपसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या होने वाला है। सो मेरे को बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू।